नमस्कार, मैं सुरेश महापात्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के छठवें सत्र की दूसरे दिन की रिपोर्ट। आज की कार्रवाई सुबह 11 बजे प्रारंभ हुई। सबसे पहले आसंदी से डॉक्टर रमन सिंह ने सदन को सूचना दी कि अविभाजित मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री श्री नेताम का निधन 15 जनवरी 2024 को हो गया। स्वर्गीय नेताम का जन्म 28 अप्रैल 1950 में ग्राम बवेला में हुआ। पहली बार केशकाल विधानसभा क्षेत्र से सन 1985 में और दूसरी बार 1993 में कांकेर क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। पहले कार्यकाल में संसदीय सचिव रहे और दूसरे कार्यकाल में राज्य मंत्री रहे। आसंदी के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वर्गीय नेताम को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जानकारी दी कि मध्य प्रदेश सरकार में उन्होंने वन मंत्री के दायित्व का निर्वहन किया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पाटन से विधायक भूपेश बघेल, कांकेर विधायक आशाराम नेताम, जगदलपुर विधायक किरण देव ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने स्वर्गीय शिव नेताम को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए सदन को अपने साथ जुड़ा एक वाकया बताया। टेकाम ने कहा, 1994 में जब उनके साथी डिप्टी कलेक्टर के तौर पर पोस्टिंग पा चुके थे, उस समय उनकी पोस्टिंग छात्र जीवन के आंदोलनों के दौरान धरना प्रदर्शन के प्रकरणों के चलते अटक गई थी। तब स्वर्गीय नेताम सामान्य प्रशासन विभाग के राज्य मंत्री थे। उनको जानकारी दी तो उनकी तत्परता के कारण 3 दिन के भीतर नियुक्ति आदेश प्राप्त हो गया। इसके बाद अनिला भेड़िया ने स्वर्गीय नेताओं के साथ अपने पारिवारिक संबंधों का जिक्र करते श्रद्धांजलि दी। सदस्यों के संबोधन के बाद आसंदी ने सदन में मृतात्मा के सम्मान में 2 मिनट के मौन धारण की व्यवस्था दी। इसके बाद 5 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। सुबह 11:20 में प्रश्नकाल प्रारंभ होने के पहले नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री को निशाने पर लेकर एक शेर सुनाया। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। उस मोहब्बत का ख्याल रखें। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में घूम के आए, फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। इसके जवाब में कुंवर सिंह निषाद ने भी एक शेर सुना दिया। वो जो रास्ते थे वफा के थे, वो जो रास्ते थे वफा के थे, ये जो मंजिलें हैं सजा की है, इनका हम सफर कोई और था, इनका हम नसी कोई और। फिर शेरो शायरी के इस माहौल को विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले ने आगे बढ़ाते कहा, नई उमंग है, नई जोश है। हाँ। आपको थोड़ा तो दिल से खामोश है, क्यों ये चुप है, क्यों खुश है। इस बीच 2 बार धर्मलाल कौशिक आसंदी को प्रश्नकाल के लिए टोक चुके थे। सो पहला प्रश्न उनकी ही तरफ से था। श्री धर्मलाल कौशिक ने अपनी सरकार के खाद्य मंत्री को निशाने पर लेते हुए सवाल किया, क्या तारांकित प्रश्न क्रमांक 3 दिनांक 17 मार्च 2023 पर चर्चा के दौरान मंत्री जी द्वारा 24 मार्च 2023 तक परीक्षण करने की अंतिम तिथि घोषित की गई थी। इस मामले में जांच को लेकर उन्होंने मंत्री दयालदास बघेल को घेर लिया। खाद्य मंत्री ने जवाब दिया, पर श्री कौशिक संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, यह पूरे प्रदेश के पीडीएस चावल का मामला है। पीडीएस चावल में जो हेराफेरी हुई है, इसे लेकर हमने सवाल उठाया था। विधायक अजय चंद्राकर ने बताया, 23 मार्च को ही सत्र अवसान कर दिया गया, इसलिए वे मंत्री जी से मार्च 2023 की स्थिति में परीक्षण की जानकारी चाहते हैं। इस पर आसंदी ने मंत्री को सचेत किया कि षष्ठम विधानसभा का यह पहला प्रश्न है और जो प्रश्न कर रहे हैं वो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, तो जवाब बहुत अच्छे से आना चाहिए। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने जवाब दिया कि 17 मार्च को पूर्व खाद्य मंत्री ने जवाब दिया था कि 24 मार्च तक स्टॉक सत्यापन की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी, लेकिन 24 मार्च तक जो सत्यापन होना था वह नहीं हो सका। इस पर कौशिक ने घेरते हुए कहा, यदि हाउस में मंत्री का कमिटमेंट हो, उसमें आसंदी का निर्देश हो, तो उस निर्देश का पालन नहीं किया गया तो यह क्या विधानसभा की अवमानना नहीं है। अजय चंद्राकर टिप्पणी की कि यह तो आसंदी का निर्देश था, इसे 24 मार्च तक करे, नहीं हुआ तो कार्रवाई तो बनती है, क्योंकि इसमें आसंदी की अवमानना हो रही है। बहस को आगे बढ़ाते धर्मलाल कौशिक ने सीधे सवाल किया कि इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ मंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे।
फिर से अजय चंदाकर ने टिप्पणी की, जब आसंदी का निर्देश है तो इसमें अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए। बहस के बीच आसंदी की ओर से डॉक्टर रमन सिंह ने खाद्य मंत्री का बचाव करते कहा, मंत्रीगण अभी पहली बार जवाब देने के लिए पहले ही दिन आए हुए हैं, तो हम सभी का इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, आवश्यक है आसंदी से जो भी निर्देश होता है उसका समयबद्ध पालन करना जरूरी होता है। दरअसल इस मामले में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति पर काम चल रहा था। इस घेरेबंदी में खाद्य मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि वर्ष 2023 तक सभी जिलों के परीक्षण का कार्य पूरा हुआ, जिसके अनुसार कुल 216 करोड़ 8 लाख रुपए की कमी पाई गई। मंत्री के जवाब के बाद विधायक धर्मलाल कौशिक ने स्पष्ट किया कि जांच में ही स्पष्ट है कि इसमें रुपए की अफरा तफरी हुई है। इसके बाद धर्मलाल कौशिक, अजय चंदाकर और खाद्य मंत्री के बीच लगातार सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा, जो आसंदी की ओर से विधायकों की समिति बनाकर जांच कराने की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने घोषणा कर दी कि विधायकों की समिति से जांच करवाई जाएगी। इस पर सत्ता पक्ष की ओर से मेज थपथपाकर स्वागत किया गया। इसके बाद धान खरीदी के मामले को लेकर खरसिया के विधायक उमेश पटेल ने खाद्य मंत्री को घेरने की कोशिश की। मामला धान के रकबे, खरीदी की मात्रा के साथ धान खरीदी खत्म हो जाने के कारण हजारों किसानों के धान नहीं बेच पाने को लेकर रहा। उमेश पटेल ने बताया 2022-23 में पंजीकृत किसानों का रकबा 29,06,000 हेक्टेयर था। उस समय 107.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। खाद्य मंत्री ने बताया इस वर्ष 145 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इस पर श्री पटेल ने रकबा पर सवाल उठाया तो खाद्य मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि कुल पंजीकृत रकबा 33,39,000 हेक्टेयर है। धान बेचने वाले किसानों की संख्या 24,72,000 है। धान बेचने वाले किसानों का कुल रकबा 26.63 लाख हेक्टेयर है। इस पर उमेश पटेल ने खाद्य मंत्री को घेरते कहा कि बीते सत्र से 3 लाख हेक्टेयर रकबा कम है, जिस पर सदस्यों की टोकाटाकी चलती रही। इस बीच वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बहस में हस्तक्षेप करते जानकारी दी कि पिछली बार धान खरीदी की समा 15 क्विंटल प्रति एकड़ थी और इस बार 21 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित कर दी गई है। एक बार फिर सदस्यों के बीच बहस शुरू हो गई। आसंदी की ओर से खाद्य मंत्री को जवाब देने के लिए कहा गया। इस बीच भूपेश बघेल ने व्यवस्था का प्रश्न खड़ा किया तो सत्ता पक्ष के विधायक अजय चंदाकर ने प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं पूछ सकते कहते टिप्पणी की। इस पर आसंदी ने श्री बघेल को व्यवस्था का प्रश्न करने की जगह अपने बात को रखने को कहा। इसके बाद श्री बघेल ने खाद्य मंत्री को एक बार फिर घेर लिया। इसके बाद आसंदी के साथ विधायक उमेश पटेल की बात हुई। आसंदी ने पहले मंत्री के जवाब को सुनने का आग्रह करते कहा कि इसके बाद कोई अतिरिक्त प्रश्न हो तो पूछे। खाद्य मंत्री ने 4 फरवरी तक 24.72 लाख किसानों से धान खरीदी और 4 फरवरी तक कुल 27.92 लाख हेक्टेयर रकबा की धान खरीदी की जानकारी दी, जबकि पंजीकृत रकबा 33.40 लाख हेक्टेयर है। इस जवाब से उमेश पटेल सहमति जताते कहा कि जवाब से स्पष्ट है कि इस बार धान की खरीदी कम की गई है। इसके बाद विपक्ष की ओर से भूपेश बघेल, चरणदास महंत, संगीता सिन्हा, दिलीप लहरिया ने सवाल उठाना शुरू किया। इस मामले को लेकर सदन में कांग्रेसी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। भूपेश बघेल ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते कहा कि सरकार किसान विरोधी है, किसानों का धान नहीं खरीद पा रही है। इसके बाद बहिर्गमन कर दिया। पुन्नूलाल मोहल्ले के सवाल के बाद आसंदी ने प्रश्नकाल समाप्त होने की घोषणा की। दोपहर 12 बजे शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी को बताया कि हमने आज स्थगन की सूचना दी है, यह प्रदेश के किसानों से संबंधित है, इसे ग्राह्य करने का अनुरोध किया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा स्थगन प्रस्ताव में एक भी स्पेसिफिक बात को नहीं कहा गया है। एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसका धान न खरीदा गया हो। स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य करने का आग्रह आसंदी से किया। स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य किए जाने के बाद दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी होती रही। इसके बाद 12:23 से 12:40 तक सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दी गई। इसके बाद सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई। 2 मिनट बाद कांग्रेस विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य किए जाने का जमकर विरोध किया और इसके विरोध में बहिष्कार कर दिया। इसके बाद 12:44 बजे आसंदी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार वित्तीय एवं विधायी कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करने की सिफारिश की जानकारी सदन को दी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक अनुमानों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण किया गया। 2024-25 के बजट के लिए 9 फरवरी के दिन सुनिश्चित किया गया। इसके बाद संबंधित मंत्रियों के विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण किया गया। बजट सत्र में छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक 2024
छत्तीसगढ़ राज्य माघी पुण्य मेला संशोधन विधेयक 2024 और छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत करने के लिए 30-30 मिनट का समय निर्धारण किए जाने की जानकारी दी गई। समिति द्वारा दिनांक 14 फरवरी से 27 फरवरी तक भोजन अवकाश नहीं होने की जानकारी दी गई। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने बताया, सदन की कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के स्वीकृति देता है। इसके बाद 12:50 बजे ध्यानाकर्षण सूचना में मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के सड़कों की जर्जर स्थिति का सवाल उठाया गया। दोपहर 12:58 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों का प्रस्ताव रखा। चर्चा के बाद 13,487 करोड़ 4,91,207 रुपए की अनुपूरक राशि स्वीकृत कर दी गई। इस चर्चा में सुश्री लता उसेंडी, गजेंद्र यादव, श्रीमती भावना बोहरा, गुरु खुशवंत साहेब, सुशांत शुक्ला और रिकेश जैन शामिल हुए। दोपहर 1:40 पर विधानसभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 7 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सीजी इम्पैक्ट विधानसभा सत्र के दौरान लगातार आपके सामने रिपोर्ट रखता रहेगा। आज हमने एक बार फिर आपके सामने पूरी रिपोर्ट रखी है और कोशिश की जा रही है कि इस रिपोर्ट में आपको दिन भर की कार्रवाई 5 से 10 मिनट के भीतर हम आपको पूरी तरीके से बता दें कि आखिरकार हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि अपने विधानसभा में जाकर के क्या करते हैं और किस तरह के मुद्दों पर कितनी बात हुई और कौन कौन से फैसले लिए गए। हमारा जो चैनल है सीजी इम्पैक्ट न्यूज, इसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।